हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके इस तिवारी गुरुकुल पर। तो आज हम आप लोगों को री स्टार्ट सीरीज में क्लास 10th की जो साइंस है, इसमें हम क्या रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण लघु तथा अति लघुत्तरीय प्रश्नों को बताने वाले हैं, जिसमें मैंने आज पहले चैप्टर को लिया है और लगातार आने वाली क्लासों में आपके सारे चैप्टरों के हर एक जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको कवर कर दिया जाएगा, है ना। सो आप लोग क्लास को अंत तक देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्लास को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं वो सारे के सारे पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं, है ना। सो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और न्यू वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तथा जितने भी बच्चे इस समय है सारे के सारे क्लास को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दें, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी स्टडी कर सके, है ना। सो बगैर टाइम बर्बाद किए हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो इस पदार्थ का नाम क्या है और इसकी जल के साथ अभिक्रिया क्या होगी, है ना। तो एक बात और ध्यान दो, मैं तो आपको मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व कराऊंगा ही, क्वेश्चन का उत्तर तो बताऊंगा ही, मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लिखना कैसे है, तो मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। सो आपको क्लास तक रुकना है जरूर से जरूर अंत तक, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। सो क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, उत्तर डाल दोगे, है ना, उत्तर। और उसके बाद में हमें क्या, हमें 1 और 2 करके दिया गया है ना, तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्या पूछोगे, पदार्थ का नाम, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, पदार्थ पदार्थ एक्स का, पदार्थ एक्स का क्या नाम, है ना, नाम। नाम क्या होगा, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना उसका हम प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम क्या, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। आया समझ में, कैल्शियम ऑक्साइड। और उसके बाद में सूत्र की बात करें, क्या सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। और उसके बाद में अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो क्या इन्होंने कहा है कि जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराओ, है ना। तो क्या हो जाएगा, पदार्थ सेकंड, है ना, पदार्थ एक्स की क्या, जल के साथ क्या अभिक्रिया, है ना, अभिक्रिया, है ना, अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगा हमारा CaO और प्लस में क्या हमारा जल H2O, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ आप समझो, ये क्या है हमारा Ca है, और ये H2O को हम क्या, H2O को हम क्या OH भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, OH लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा, 2 H है और एक O है, यहाँ से क्या होगा, एक O और हो जाएगा, तो हमारा क्या जाकर बन जाएगा, Ca, एक O और एक H का क्या होल ट्वाइज। आया समझ में, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम क्या, कैल्शियम क्या, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या हाइड्रोक्साइड, साइड, है ना, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके। और अगर हम साधारण नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, बुझा हुआ चूना, क्या बुझा बुझा हुआ हुआ क्या हमारा चूना। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, बुझा हुआ चूना। और ये क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्साइड, जिसे हम साधारण नाम की बात करें तो ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या बिना बुझा हुआ चूना, क्या बिना बिना बुझा बुझा हुआ क्या चूना। आया समझ में, चूना, बगैर बगैर बिना बुझा हुआ चूना। और ये क्या है हमारा, जल है। आया समझ में, है ना। तो ये होता है जाकर, तो अगर हम कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बगैर बुझे हुए चूने की जल से अभिक्रिया करा देंगे तो हमें क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH का होल ट्वाइस मिल जाएगा, और ये हमारा शानदार सा इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। तो ऐसे ही हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आपको मिलने वाले हैं, और सॉल्व कैसे करना, आपको लिखना कैसे, ऐसा हम आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। आया समझ में। सो क्लास को छोड़कर मत जाइएगा और क्लास को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास। आया समझ में, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम आपको नेक्स्ट बता रहे हैं क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बता रहे हैं कि संकलन अभिक्रिया और जो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, दोनों को आप उदाहरण के साथ समझाइए, अर्थात हमें उदाहरण भी देना है और इनकी परिभाषा क्या होती है ये हमें बताना है ना। तो क्या करोगे, आप लिखोगे क्या, सबसे पहले उत्तर, है ना, उत्तर हम क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद में दोनों अभिक्रियाएं पूछी गई हैं, तो एक साइड आप क्या लिखो, संकलन अभिक्रिया ले लें, क्या हम ले लें। अब एक बात और आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर चाहे आपसे संकलन अभिक्रिया पूछा जाए, संकलन अभिक्रिया पूछा जाए, या योगात्मक अभिक्रिया पूछा जाए, योगात्मक योगात्मक, या आपसे क्या संयोजन, है ना, संयोजन अभिक्रिया पूछा जाए, है ना, अभिक्रिया अभिक्रिया पूछा जाए, तीनों स्थितियों में क्या करोगे, आप वही का वही उत्तर लिखोगे जो हम लिखने वाले हैं, क्योंकि तीनों एक ही होती हैं जाकर, केवल नाम अलग है बस, संकलन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। और इधर क्या बात करें, ऑक्सीकरण की, क्या हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या, उपचयन, क्या उपचयन 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 अभिक्रिया, है ना, क्या उपचयन अभिक्रिया। आया समझ में। तो अब क्या, हम इसकी
परिभाषा की बात करें, है ना, इसकी अगर हम क्या परिभाषा की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा कि इसमें क्या होता है, दो पदार्थ जुड़ते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर, वह रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें जिसमें क्या जिसमें जिसमें क्या दो या क्या दो से अधिक 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 पदार्थ 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 परस्पर क्या परस्पर, है ना, परस्पर संयोग संयोग करके करके क्या करते हैं, परस्पर संयोग करके एक एक नए नए उत्पाद का का निर्माण निर्माण करते 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 हैं क्या, संयोजन संयोजन या योगात्मक या हमारी संकलन, कुछ भी बोल सकते हैं, संकलन अभिक्रिया 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 कहलाती है। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, आगे ना अच्छे समझ में। इसमें अगर हम क्या उदाहरण अर्थात एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे जाना माना जो हमारा एग्जाम्पल है ना, क्या, चलो दो यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, है ना, क्या हमारा पहले नंबर तो क्या होता है, जो हमारा मैग्नीशियम होता है उसकी अभिक्रिया अगर हम क्या करें ऑक्सीजन के साथ करवा दें, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2MgO मिल जाएगा। आया समझ में। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2MgO मिल जाता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम। और ये क्या है हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, आया समझ में, ऑक्सीजन गैस, है ना, क्या है हमारा ये ऑक्सीजन गैस है। और ये क्या है हमारी, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, ये क्या है हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड है। उसके बाद में सेकंड की बात करें, हमारा क्या सेकंड की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या वह रासायनिक 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 अभिक्रिया 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 जिसमें जिसमें क्या कोई क्या परमाणु परमाणु कौमा अणु अणु या आयन 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 क्या करे, आयन क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या करे त्याग त्याग करता करता है ना, त्याग करे तथा क्या त्याग करता है तथा तथा त्याग करता है तथा नो त्याग करे या त्याग करता है या क्या हो ऑक्सीजन 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 का योग 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 हो तथा तथा क्या हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का क्या वियोग वियोग क्या वियोग हो, हाइड्रोजन का क्या हो वियोग हो तो हो तो हो, है ना, हाइड्रोजन का वियोग हो तो ये जो मतलब जो यह हो ऑक्सीजन का योग हो तथा क्या हाइड्रोजन का वियोग हो, तब यह जो अभिक्रिया है हमारी क्या ऑक्सीकरण, है ना, क्या ऑक्सीकरण या हमारी क्या उपचयन उपचयन अभिक्रिया अभिक्रिया कहलाती है। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, यानी या तो आप ऑक्सीजन क्या करो ऑक्सीजन आप क्या करो जोड़ दो और या तो आप हाइड्रोजन को निकाल दो, जब जब अभिक्रिया हो और हाइड्रोजन निकले या हमारा अभिक्रिया हो तो ऑक्सीजन जुड़े या क्या हो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, है ना, तब इस स्थिति में क्या होता है हमारा क्या कहलाती है वो जाकर ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में। तो एग्जाम्पल की बात करें, है ना, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, मान चलो इमेजिन करो जो हमारा सोडियम होता है ना, सोडियम सोडियम जो सोडियम होता है ये क्या करता है, सोडियम हमारा ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है त्याग देता है, और जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो क्या होता है यह धनायन बना देता है 1+ और क्या होता है इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। आया समझ में नहीं, समझो जैसे यहाँ पर जब ये सोडियम था, जब यहाँ पर सोडियम था तो इसके पास जाकर हमारे क्या 11 इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे 11 थे, मगर जब यहाँ पर इसने एक निकाल दिया तो क्या हुआ इसके पास केवल 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। बताया आया समझ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यानी कि ये क्या है हमारी ये क्या है हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। और
आप इसमें कोई ऐसी अभिक्रिया लिख सकते हो जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, या कोई ऐसी भी लिख सकते हो जिसमें क्या हाइड्रोजन का वियोग हो रहा हो। तीनों स्थितियों में क्या हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया जाकर बनता है। बताओ आया समझ में? नहीं है ना? आ गया ना अच्छे समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम नेक्स्ट वाले पर चल रहे हैं, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। यानी कि अब हमको क्या बताना है, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होती है और उदाहरण भी देना है। और एक बात ध्यान रखो, जितने क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे ऐसे ही सारे तड़कते भड़कते और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं ना, जो कि ये वाला हमारा 2022 और 23 में पूछा गया है। इससे पहले हमने सन नहीं लिखा था, लेकिन अब हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये पूछे कब गए हैं। और अन्य किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ोगे तो आपको ओनली वन केवल शायद एक्सप्लेन कर दिया जाए बस, लेकिन इस फॉर्म में आपको एक एक क्वेश्चन लिखाया नहीं जाएगा। लेकिन हम आपको एक एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच सके आप तक, और आप ये समझ सको कि आखिर हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपको आ कितना रहा, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने लिखा कैसे है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा जाकर। अच्छा है ना? सो क्लास को शेयर करना भाई बनता है, और अगर आपको अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया हो तो क्लास को लाइक भी कर दो, और न्यू वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सभी लोग क्लास को शेयर कर दो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी आकर अच्छे से स्टडी आपके साथ कर सकें एक अच्छे प्लेटफॉर्म से, और अपना टॉपर बनने का सपना पूरा कर सके, है ना? सो अब इसके उदाहरण की मतलब इसके बात करें तो समझो, अभी हमने उपचयन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था इससे पहले ही, है ना? उपचयन के बारे में हमने इससे पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पर केवल अपचयन के बारे में बताएंगे। उपचयन वाला आप क्लास बैक करके नहीं समझ में आया तो समझ लो, और नहीं तो अच्छे से क्लास जब समाप्त हो जाएगी तो नोट्स वगैरह अपना बना लेना, है ना? उपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया अभी उससे पहले था ना, तो वहां पर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पर केवल हम क्या अपचयन के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी अपचयन अभिक्रिया होती है, क्या अपचयन, है ना? अपचयन अभिक्रिया, क्या अपचयन अभिक्रिया जो होती है अभिक्रिया, तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो क्या लिखेंगे? वह रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, है ना? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जस्ट अपोजिट होता है ना? जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें जिसमें क्या कोई कोई परमाणु परमाणु कॉमा अणु अणु या आयन आयन वहां पर क्या करता था, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था उपचयन में, है ना? मगर यहाँ पर क्या होगा, ग्रहण होगा, है ना? तो परमाणु अणु या आयन क्या करे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का ग्रहण ग्रहण करता है है या क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का क्या हमारा वियोग 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 तथा तथा क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन का योग योग होता है क्या हमारी अपचयन 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 अभिक्रिया कहलाती है ना? अपचयन अभिक्रिया अभिक्रिया कहलाती लाती है। बताओ आया समझ में? नहीं है ना? तो ये जो अपचयन होती है वो उपचयन की जस्ट अपोजिट होती है। उसमें क्या होता है, कोई भी परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, मगर इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। और या तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है और हमारा हाइड्रोजन जुड़ता है। आया समझ में? अगर हम यहाँ पर क्या एग्जाम्पल की बात करें, है ना, क्या करें, एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें, है ना, एग्जाम्पल की बात करें तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन निकालना है ना? क्या करना है यहाँ पर, हाइड्रोजन निकालना है, सॉरी हाइड्रोजन का क्या करना है, योग करना है। तो समझिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या करना है, हमें योग करना है। और या तो क्या करें, हम इलेक्ट्रॉन वाला भी कर सकते हैं ना। तो मान चलो जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, जैसे क्या था, Na क्या था, प्लस था ना, क्या था, Na प्लस था। इसमें क्या करें, हम एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, है ना, तब हमें क्या जाकर Na मिल जाएगा। बताओ आया समझ में? नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा 10 इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पर क्या अब हमारा फिर से 11 इलेक्ट्रॉन हो गया है। बताओ आया समझ में? नहीं है ना? जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तब उसे क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। और जब हमारा त्याग होता है, सॉरी जब त्याग होगा तो उपचयन बोलेंगे, और ग्रहण होगा तो उसे क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। आया समझ में? है ना? आ गया ना समझ में? और नहीं तो ऑक्सीजन के वियोग वाला देखें, ऑक्सीजन के वियोग वाले की बात करें तो आप देख सकते हो, है ना, सेकंड, वो हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्या है, सेकंड, है ना। ऑक्सीजन की वियोग की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जाकर कि के के सी KClO3, है ना, KClO3 की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जाकर क्या KCl और प्लस में क्या हमारा ऑक्सीजन मिल जाता है ना। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ से आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ में? है ना? समझो क्या है, जब आप क्या जब KClO3 की अभिक्रिया कराओगे तो तुम्हें क्या KCl और O3 जाकर, सॉरी, है ना, 3 ऑक्सीजन जाकर मिल जाएगा। अब यहाँ समझो क्या था, ऑक्सीजन पहले जुड़ा था और अब क्या ऑक्सीजन हमारा अलग हो रहा है ना। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा हमारा जाकर, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। बताओ आया समझ में? नहीं है ना? आ गया ना अच्छे समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, उसके बाद में हम चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब लोहे की कील को हम क्या कहते हैं कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो उसका जब रंग परिवर्तित हो जाता है तो इसका रीजन हमें बताना कि आखिर परिवर्तित क्यों होता है। इस क्वेश्चन की बात करें 2022 में पूछा गया, 20 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, प्लस में ये आपके एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है। यानी कि अगर हम एक शब्द में बोलें तो ये क्वेश्चन जो है क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखो, है ना। और यह क्वेश्चन विस्थापन अपक्रिया का है जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 में भी है और यही क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 में भी मिल सकता है, लेकिन वहां पर क्या होगी, लैंग्वेज इसकी चेंज हो जाएगी, प्रक्रिया वही रहेगी करने की, उत्तर आपका वही रहेगा, केवल लैंग्वेज चेंज होगा। आया समझ में, है ना। तो समझो क्या होता है, तो जो हमारा लोहा होता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट से ज्यादा क्रिया हो मतलब ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए क्या करता है उसे विस्थापित कर देता है और बस इसलिए क्या होता है हमारा चेंज हो जाता है, यही हमें लिख देना है। तो क्या करोगे आप, लिखोगे क्या, उत्तर, उत्तर लिखोगे और क्या लिखोगे, क्यों परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि क्या लिखोगे आप, क्योंकि, है ना। ओनली वन, केवल रीजन ही लिखना है बस, है ना, ज्यादा आप बड़ी लैंग्वेज ना करो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी याद करने में आप लोगों को। क्या होगा, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि लोहा क्या, लोहा क्या होता है, कॉपर, 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 क्योंकि लोहा, क्योंकि लोहा क्या हमारा कॉपर से अधिक, अधिक अभिक्रियाशील, अधिक क्रियाशील, है ना, अधिक क्रियाशील, शील होता, होता है, होता है, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए, इसलिए, इसलिए क्या, इसलिए कॉपर, कॉपर को क्या, कॉपर, कॉपर, कॉपर सल्फेट, है ना, सल्फेट, कॉपर सल्फेट से विस्थापित, विस्थापित कर, विस्थापित कर क्या, फेरस, फेरस, फेरस सल्फेट, सल्फेट का निर्माण, निर्माण करता, करता है, करता है, फेरस सल्फेट का निर्माण करता है और क्या हमारा विलयन, विलयन का रंग क्या हमारा परिवर्तित हो जाता है और विलयन का क्या रंग परिवर्तित हो जाता है, रंग क्या हमारा परिवर्तित, परिवर्तित हो जाता, जाता है। बताओ आया समझ में, नहीं है ना। जितना मैंने आपको बताया वो क्या क्या पूरा पूरा लिख दिया। जो हमारा लोहा होता है वो अधिक क्रियाशील होता है किससे, कॉपर से, इसलिए क्या करता है कॉपर को कॉपर सल्फेट अर्थात CuSO4 से क्या करता है हमारा विस्थापित कर देता है और जाकर अपना सल्फेट अर्थात FeSO4 जिसे हम लॉ सल्फेट या फेरस सल्फेट भी बोलते हैं उसका निर्माण करता है और कॉपर हमारा हमारा अलग हो जाता है। तब जाकर क्या होता है, इसीलिए क्या होता है, अपदार्थ पहले दूसरा था, अपदार्थ क्या है दूसरा, इसलिए क्या होता है रंग हमारा चेंज हो जाता है। बताओ आया समझ में, नहीं है ना। ये हमने अपक्रिया भी लिख दी है, आपको भी अपक्रिया लिख देना है। क्या लिखोगे आप, लोहा, है ना, लोहा और प्लस में क्या होगा हमारा कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट, सल्फेट और ये क्या है हमारा फेरस या लौह कुछ भी बोल सकते हो आप, फेरस, फेरस सल्फेट, है ना, फेरस सल्फेट और ये क्या है हमारा कॉपर है। बताओ आया समझ में, नहीं है ना। आ गया ना अच्छे समझ में। ऐसे ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन है ना, आ गया ना अच्छे समझ में। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो और अगर हमारे अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से। मगर अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप थोड़ा बैक करके दोबारा सुन सकते हो कि हमने आखिर आपको समझाया कैसे और क्या क्या बताया उसके बाद में हमारा पूरा पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, है ना। आया समझ में। सो स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण, है ना, समीकरण हमने नहीं लिखा, लिख दें उसे भी। क्या दिया गया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में हमें क्या बताना है, अपचायक तथा ऑक्सीकरण पदार्थ बताना है ना। सो दिया गया हमें क्या दिया गया है, Cu+2 और प्लस में हमारा क्या है Zn है और फिर एरो दिया गया है हमारा, क्या दिया गया Cu प्लस में क्या हमारा Zn प्लस का 2। आया समझ में, ये है ना, ये हमारी क्या है रिएक्शन है। सो इसे आप समझिए अच्छे से, है ना। तो इसमें हमें बताना कि अपचायक पदार्थ और ऑक्सीकरण पदार्थ क्या है। तो इसका मतलब कैसे क्या लिखेंगे और रीजन भी बताना, ये भी समझ लो, है ना। क्या बोलेंगे, कारण देते हुए आप लिखो, है ना। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले उत्तर, है ना, उत्तर हेडिंग डाल दोगे और उसके बाद में एक और बात आपको बताएं कि हमने जो अपने चैनल पर है वो साइंस का पहला चैप्टर और मैथ का पहला चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, है ना। सो यदि आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना है ना तो आप जाकर देख सकते हो, वहां पर हर एक टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से आपको हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा, है ना। सो समझिए इसे कैसे क्या लिखेंगे हम, है ना। तो यहां पर समझो क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है कि यहां पर समझो क्या ये कॉपर है ना, कॉपर, ये कॉपर क्या है +2 है, कॉपर +2 से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। इसका मतलब समझो यहां पर इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है, इलेक्ट्रॉन यहां पर त्यागा है और यहां से क्या हो रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर चुका है ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में इससे क्या हो गया जाकर, ये कॉपर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ जाकर, इसका मतलब क्या हुआ जाकर कि यहां पर हमारा क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर हो रहा है हमारा क्या, अपचयन हो रहा है। आया समझ में, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा अपचयन हो रहा है ना।
क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ग्रहण होता है, क्या ग्रहण, है ना। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। और अभी हमने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तब क्या होगा, जाकर हमारा अपचयन होगा। क्या होगा, हमारा अपचयन होगा जाकर। बताओ आया समझ में नहीं, यानी अपचयन क्रिया होगी जाकर। और उसके बाद में यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमारा जिंक है, जिंक क्या था, संतुलन की अवस्था में था। और उसके बाद में इस पर क्या हुआ, +2 का चार्ज आ गया, अर्थात इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या, ऑक्सीकरण या क्या, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। आया समझ में, आया समझ में। और यहाँ पर देखो, यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ये आप समझ लो, है ना। क्या, रेडॉक्स, क्या, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। आया समझ में। अगर आपसे बाई चांस ये भी पूछ लिया जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है, उसे क्या बोलेंगे हम, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, है ना। तो हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑक्सीकरण पदार्थ है तथा कौन सा अपचायक पदार्थ है। तो जस्ट अपोजिट होता है, हमें इस साइड तो देखना ही नहीं है। ये क्या होता है, हमारा उत्पाद होता है, ये क्या होता है, हमारा अभिकारक होता है। तो उत्पाद में आपको देखना ही नहीं है, आपको देखना है किसमें, आपको देखना है किसमें जाकर, हमारा अभिकारक में देखना है ना। तो क्या होगा, जो ध्यान से समझो, जिसका अपचयन होता है अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जस्ट अपोजिट, ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ बोलेंगे। और जिसका क्या ऑक्सीकरण हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम, अपचायक पदार्थ बोलेंगे। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। आया समझ में। अब क्या करें, हम इसमें क्या करें, थ्योरी लिख दें, है ना। थ्योरी लिख दें तो क्या हो जाएगा हमारा, थ्योरी लिख दें, ऑक्सीकारक, है ना। सो हमारा क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, चूंकि चूंकि जो जो क्या पदार्थ, रीजन लिख रहे हैं ना, क्योंकि जो पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण, ग्रहण करता, करता है। क्योंकि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे 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 क्या, उसे क्या, ऑक्सी, ऑक्सी कारक, कारक पदार्थ, 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 पदार्थ तथा, तथा, तथा जो पदार्थ क्या, पदार्थ क्या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता, करता है, है उसे क्या कहते हैं, करता है उसे क्या कहते हैं हम, अपचायक पदार्थ। क्या, अपचायक, अपचायक पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ कहते, कहते हैं। बताओ आया समझ में। जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीकारक बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे क्या बोलते हैं हम, अपचायक पदार्थ बोलते हैं। आया समझ में। तो इसमें अगर बात करें तो हमारा अपचायक पदार्थ क्या होगा, है ना, अपचायक, अपचायक पदार्थ। आया समझ में। अपचायक पदार्थ क्या हो जाएगा, कौन सा हमारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, सो जिंक कर रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा जिंक, यानी Zn, है ना। क्या, जिंक यानी क्या हमारा Zn। और उसके बाद में अगर हम क्या ऑक्सीकारक पदार्थ की बात करें, क्या ऑक्सी कारक, है ना, ऑक्सीकारक पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कॉपर +2 यानी Cu+2, है ना, अर्थात कॉपर। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। आगे ना अच्छे समझ में। सो हमने रीजन भी लिख दिया और आपको अच्छे से बता भी दिया। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। आगे ना अच्छे से समझ में। सो इसका क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। और उसके बाद में हम चल रहे हैं क्या, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। बताओ आ गया ना अच्छे समझ में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपचयन अभिक्रिया क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकृत तथा अपचयित होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए, है ना। तो परिभाषा हम आपको पहले ही बता चुके हैं अपचयन अभिक्रिया की, है ना। आप पीछे से क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको परिभाषा मालूम पड़ जाएगी। और ये जो अभिक्रियाएं हैं, इनमें जो हमारा ऑक्सीकृत पदार्थ है और अपचयित पदार्थ है क्या है, वो आप समझिए, है ना, वो आप समझिए। तो क्या होता है कि समझो, आप पहले ये समझिए कि ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। मतलब नाम वही मतलब वही हो जाकर केवल 3 नाम होते हैं। अगर बात किया जाए क्या हमारा, क्या ऑक्सीकरण, समझो क्या ऑक्सीकरण, क्या हमारा हो जाएगा ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन, है ना, या उपचयन अभिक्रिया, है ना, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया। इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है जाकर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होता है जाकर, हाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग ही होगा जाकर, ओके। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, हमारा त्याग होता है जाकर। और जब इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ त्याग करता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समझो ऑक्सीकृत। यहाँ ऑक्सीकरण से क्या बन जाएगा हमारा, ऑक्सीकृत क्या बन जाएगा, ऑक्सीकृत, है ना। क्या बन जाएगा, ऑक्सीकरण से क्या बन जाएगा हमारा, ऑक्सीकृत बन जाएगा। या इसी को क्या उपचयन से हमारा क्या बन सकता है, उपचयित, क्या
उपचयित, उपचयित क्या, उपचयित, है ना, उपचयित। तथा एक क्या होगा, जस्ट अपोजिट, अर्थात अपचयन शब्द से क्या बच जाएगा हमारा, अपचायक, क्या, अपचायक। बताओ आया समझ में नहीं, अपचायक पदार्थ, पदार्थ ये बोले जाते हैं, आया समझ में। हमारा जो ऑक्सीकरण या अपचयन क्रिया है, इसमें जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकृत या तो उपचयित या तो अपचायक पदार्थ बोलते हैं। जस्ट अपोजिट इसी में क्या, अपचयन अपक्रिया की बात करें, क्या हमारा अपचयन, अपचयन अपक्रिया की बात करें, है ना, अपचयन अपक्रिया की बात करें, अभी क्रिया की बात करें, तो इसमें क्या होता है, एक तो इसी से रिलेटेड बनेगा जाकर, इसी नाम से रिलेटेड बनेगा जाकर क्या हमारा, अपचयित, क्या, अपचयित, है ना, अपचयित, है ना, अपचयित। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा क्या हो जाएगा ना जाकर हमारा, इसके नाम पर बनेगा जाकर, है ना, अपचयित। और दूसरा हमारा बनेगा जाकर इसके नाम पर, हाँ क्या बनेगा जाकर, ऑक्सीकारक, क्या बन जाएगा हमारा, ऑक्सीकारक, क्या, क्या बन जाएगा हमारा जाकर, ऑक्सीकारक। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, ऑक्सीकारक, आया समझ में, ऑक्सीकारक, है ना। तो हमारे जो अपचयन होता है, अपचयन अपक्रिया में ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब अपचयन अपक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे हम दो प्रकार से बोल सकते हैं, चाहे आप उसे क्या अपचयित बोलो, क्या, चाहे आप उसे अपचयित बोलो जाकर, और या बोलो उसे क्या हमारा ऑक्सीकारक पदार्थ बोलो जाकर, है ना, ऑक्सीकारक हो जाएगा। और हमारा इसमें क्या है, चाहे आप ऑक्सीकृत बोलो, ऑक्सीकृत बोलो, या आप बोलो क्या हमारा उपचयित, और या बोलो आप क्या अपचायक पदार्थ, ये आप बोल सकते हो, है ना। तो इसमें बात करें तो समझो, पहले के लिए ये हमने इसलिए बताया ताकि आपको ये पता चल जाए, ये तीनों का मतलब एक ही हो जाकर और ये दोनों का मतलब ये हो जाकर, ये दो नाम हमारे आए हैं किससे, इन दोनों नामों से, और ये वाला नाम जस्ट अपोजिट इसके नाम से आया है ना। और फिर ये वाला जो नाम है, ये वाला हमारा जो नाम है वो क्या हुआ है जाकर, इससे मिला है जाकर, और ये वाला नाम इससे हमारा मिला है जाकर। आया समझ में, आ गया ना समझ में। अब पहला वाला देखो, पहला वाला क्या दिया गया है, पहले वाले में अगर यहाँ पर समझो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हमारा पीबी है ना, क्या, सुनो, पीबी है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से कैसे जुड़ा होगा, ये ऑक्सीजन से कैसे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर जुड़ा होगा ना, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर जुड़ा होगा, लेकिन ये पीबीओ से, समझो क्या, पीबीओ से हमारा क्या बन रहा है, पीबीओ से हमारा क्या बन रहा है जाकर, हमारा ओनली वन क्या बन रहा है, पीबी बन रहा है। और ये कार्बन, कार्बन यहाँ सिंगल है, और उसके कार्बन यहाँ पर सिंगल है, और क्या हुआ, ये जाकर हमारा किससे जुड़ रहा है, कार्बन, मतलब ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, समझने की कोशिश करो, है ना। तो इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, समझो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तभी तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, है ना। तो क्या बोलेंगे, जो हमारा क्या होता है, ऑक्सी, हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ को, है ना, इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, अर्थात ये यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, यहाँ पर त्याग है ना, यहाँ पर क्या हुआ, त्याग हुआ है जाकर, तभी तो है, उसके बाद में ये क्या, त्याग के बाद में फिर से इसे इलेक्ट्रॉन मिले जाकर, तभी तो इस अवस्था में आया, अर्थात ये क्या हुआ, हमारा ग्रहण हो गया, क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ को क्या हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ को हम क्या बोलेंगे जाकर, उपचयित, उपचयित पदार्थ बोलेंगे। अर्थात यहाँ पर हम क्या पीबी की बात करें, पीबी की बात करें तो ये क्या है, हमारा उपचयित पदार्थ है, क्या, उपचयित, क्या हमारा उपचयित पदार्थ है ना, उपचयित। और या इसी को आप क्या बोलते हो, ऑक्सी, ऑक्सी, ऑक्सी कारक, आया समझ में। और उसके बाद में इसकी बात करें, हमारा कार्बन की, कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या हो जाएगा हमारा, कार्बन क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीकृत या अपचयित पदार्थ, क्या हो जाएगा, अपचयित, है ना, वही तो दिया गया है, सॉरी ऑक्सीकृत दिया गया, चलो, है ना। तो क्या होगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत, अर्थात कार्बन क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत पदार्थ हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में, ये हो जाएगा, आ गया ना समझ में। वैसे ही अगर हम सेकंड वाले में बात करें, सेकंड वाले में आप समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सीरियस हो जाओ, नहीं तो फिर मतलब समझ में नहीं आएगा। यहाँ समझो, जो हमारा ये क्या बोलेंगे, आयरन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी तो जाकर जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी तो जाकर जुड़ा है। लेकिन ये क्या हमारा क्या डबल है ना, यहाँ पर ये क्या जुड़ा है, और जुड़ने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, सिंगल हो गया, अलग हो गया जाकर। इसका मतलब क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागा था, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा था, तब ये इसके साथ जुड़ा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। अब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है किसमें, अपचयन क्रिया में, और उस पदार्थ को क्या बोलते हैं हम, अपचयित पदार्थ बोलते हैं। अर्थात Fe की बात करें, क्या Fe की बात करें, केवल इसी की बात होगी, पूरी की नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना, है ना। तो Fe की बात करें, Fe की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा जाकर, उपचयित पदार्थ, क्या हो जाएगा, सॉरी अपचयित, क्या अपचयित, क्या हो जाएगा हमारा, अपचयित, है ना, अपचयित पदार्थ हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, अपचयित पदार्थ हो जाएगा। और उसके बाद में ये क्या Al है ना, मतलब एल्यूमिनियम है, वो क्या ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, अर्थात इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग किया होगा, तभी तो जाकर जुड़ा ना। तो क्या हो जाएगा हमारा जो Al है, जो Al है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीकृत पदार्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीकृत पदार्थ हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, आ गया समझ में ना, ऑक्सीकृत पदार्थ हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं। बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसे हम क्या अपचयित और ऑक्सीकरण बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जाकर, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा जाकर, त्याग इसमें होता है ना, समझने की कोशिश करो, त्याग होता है इसमें, तो जो त्याग करेगा उसे क्या ऑक्सीकृत
उपचयित या अपचायक पदार्थ बोलेंगे, और जो ग्रहण करता है ग्रहण इस अभिक्रिया में होता है जाकर, तो उसे हम क्या अपचयित या ऑक्सीकारक पदार्थ बोलेंगे जाकर। तो आप समझो यहाँ पर क्या था, आप थोड़ा फनी के साथ आप समझो, है ना, क्या था समझो, जब डबल लोग थे, है ना, जब डबल पार्टनर रहते हैं तो क्या होता है, खर्चा ज्यादा होता है ना, क्या होता है, खर्चा ज्यादा होता है। लेकिन डबल से सिंगल बने यानी कि क्या हुआ, खर्चा कम हो गया, अर्थात क्या हुआ, खर्चे में बचत आ गई, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है हमारा, ग्रहण हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, तब क्या हो जाएगा हमारा, इस वाले को क्या बोलेंगे हमारा जाकर, उपचयित पदार्थ बोलेंगे। मगर यहाँ पर क्या सिंगल से डबल हो रहे हैं, अर्थात अब क्या होगा, खर्चा हमारा बढ़ जाएगा, और जैसे खर्चा बढ़ेगा अर्थात क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जैसे त्याग होगा तैसे क्या होगा, हमारा ऑक्सीकृत पदार्थ हो जाएगा, वही यहाँ पर हो रहा है। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। अब हमने इसे 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसे बैक करके देख लो, हर एक टॉपिक आपको अच्छे से मक्खन हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, आगे ना अच्छे समझ में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम नेक्स्ट पर चल रहे हैं। चलो इतना काफी है ना, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और आशा करता हूं कि जितना मैंने आपको बताया होगा वो सारा का सारा आपको अच्छे से समझ में आ गया, है ना, क्योंकि हमने कोशिश की है इसे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने का। अगर बाई चांस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वाला जो मतलब टॉपिक होता है अपचायक और उपचायक पदार्थ निकालने वाला, ये थोड़ा कठिन टॉपिक होता है, तो कठिन टॉपिक वैसे भी मतलब तुरंत नहीं समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाई चांस नहीं समझ में आया है तो डरने वाली कोई बात नहीं, इसे थोड़ा बैक कर लो क्लास को, और आराम से पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, है ना। और क्लास एंड होने के बाद आपको कमेंट करके बताने की क्लास आपको कैसी लगी, और हाँ, क्या आप लोग डेली चाहते हो कि आप लोगों की मैथ और साइंस की दोनों क्लास हो। हमने तो यही सोचा है, और आपको इसी फॉर्म में पढ़ाया जाएगा ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा बताया जा सके। आया समझ में। आशा करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ गया है, और आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और आपको हम मिलेंगे फिर कल नई क्लास में इसी विषय के साथ, है ना। ओके, मगर एक बात और, क्लास को अगर अभी लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दो, और जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और उसके बाद में जितने आपके फ्रेंड्स इस क्लास में आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्लास में आपको और सारे अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आना है ना। आशा करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ना चाहते हो तो हमने अपने चैनल पर हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया हुआ है, आपको क्लास मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, जाकर देख लीजिएगा, वहां से आप पूरा इस चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छे खासे कर सकते हो, है ना। स्वागत, आशा करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब हम चल रहे हैं और आपको मिलेंगे कल इसी विषय की एक नई क्लास के साथ, है ना, इसी समय पर। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, चल रहे हैं, और क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना, और कमेंट जरूर करके बताना कि क्लास आपको लगी कैसे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।